संभालना नहीं आता ना तो काट दो। देनी नहीं आती ना तो सिलवा लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो भाई का हेलो बोलने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल है। हेलो हेलो। मरीज का ऑपरेशन करने से पहले उसको बेहोश क्यों किया जाता है, जरा यह भी जान लीजिए। मरीज को ऑपरेशन करने से पहले बेहोश क्यों कर दिया जाता है? मरीज को इसीलिए बेहोश किया जाता है ताकि वो ऑपरेशन करना सीख न ले। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? भाई ने 16 की उम्र में अपना घर बनाकर अपने घर वालों का नाम रोशन कर दिया। भाई घमंड तो सिर्फ इस बात का है, 16 साल की उम्र में अपना एक घर बना लिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर ऐसे मरीज रोज आए तो डॉक्टर साहब को जल्द ही अपना हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा। आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आंखें कितने दिन में सही हो जाएंगी डॉक्टर साहब? 1 महीने में सही हो जाएंगी आंखें। अभी नर्स संतरे लेके आ रही है, खिला देना इसको। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। रुको जरा, सब्र करो। बेटा मैडम संतरे लेके आई हैं, ले ले। पापा संतरे बड़े मुलायम है, जापानी संतरे हैं क्या? चले तू। भाई के पैर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने वाली मशीन तो है। भैया कुछ खाने दे दो, मैं पैर से विकलांग हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ। अबे तू तो कुछ कर ही नहीं पाता है, तो इतने सारे बच्चे कैसे हो गए? अरे भैया ये पैर से विकलांग। यारी समझ गई। बाबा ने तो गलत आदमी को आशीर्वाद दे दिया। और अभी तो रुको। बाबा जी मैं नई गाड़ी ले आया। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चा। ये लो लड्डू खाओ और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी गाड़ी अच्छी चले। हे भगवान, इस बच्चे की गाड़ी अच्छी चले और इसकी गाड़ी की सबसे पहले सवारी मैं और मेरा परिवार करे। वैसे बच्चा कौन सी गाड़ी ली है? बाबा जी एम्बुलेंस ली है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भाई के साथ तो धोखा हो गया। वो आपकी जीप खुली हुई है। अरे कोई बात नहीं यार, मैं बंद कर देता हूँ। चाय में बिस्किट डूबने के बाद भी दीदी ने बिस्किट को बड़े अच्छे से खाया। देखिए वो भी कैसे। वो अलग ही लेवल का बंदा था। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। यारी समझ गई। भीख मांगते मांगते भाई तो अलग ही लाइन में चला गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भैया कुछ पैसे दे देते, भगवान आपको लंबी उम्र देगा। अरे दो ना भैया, जल्दी दो ना। क्या हुआ भैया, जल्दी दो ना। दीदी तो पढ़ाई करते करते अपने फ्यूचर में ही चली गई। महात्मा गांधी का जननी जनगणना टेडी डे पर भाई ने गर्लफ्रेंड को ऐसा टेडी दिया कि ये इसे जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएगी। हैप्पी टेडी डे बेबी। थैंक यू। पीछे क्या है, पीछे दिखाओ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन दीदी के जैसा गरीब आज तक नहीं देखा जो अपनी टेडी तक किस्त पर ले रही हैं। चड्डी मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी। दिखा दो। ये देखो, ये देखो। हाँ ये वाली पैक कर दो। कितने की है? 200 रुपए की। 200? यही नहीं, अभी और सुनिए। पर मेरे पास तो 50 रुपए है, फाइनेंस वगैरह हो जाएगा किस्तों पे? मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। 50 रुपए डाउन पेमेंट देके 20 रुपए की किस्तें हर महीने हो जाएगी।
अगर 1-2 किस्तें मिस्टेक हो गई तो पैसे देने में देरी हो जाएगी। कुछ नहीं, फाइनेंस वाले आएंगे, चड्डी उतार के ले जाएंगे। नहीं चाहिए, अगर पैसे होंगे मैं ले जाऊंगी। बस हवा निकल गई। भाई पापा की परी की बराबरी के चक्कर में अपने 6 करोड़ से भी हाथ धो बैठता। न रही बास न बाजी बांसुरी। लगता है दीदी को महादेव ने गलती से अपना अन्ना घी दे दिया। महादेव से मांगा है तुम्हें, किसी और की क्या औकात जो तुम्हें मुझसे छीन ले। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई तो एक बार में अपने दोनों काम निपटा रहा था लेकिन पकड़ा गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बेचारा भाई बहुत दिनों बाद छत पर सोने के लिए आया था, लेकिन इसके सपनों पर पानी की जगह देखिए क्या फिर गया। आज तो छत पे सोएंगे, मजा आएगा। ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में भाई ने अपने दोस्त का ही नुकसान करवा दिया। ला भाई 200 रुपए खुले देना। तुरे फिर आ गया तू, तेरे को बोला ना खुलना नहीं है। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अब तो खुल 40 रुपए और दे। अरे किस बात के 40 रुपए की तो चॉकलेट है, 160 रुपए वापस दे। 240 की है मेरे भाई। भैया मम्मी ने मंगाए थे 200 रुपए खुले, अगर नहीं ले गया तो जान से मार देंगे, प्लीज भैया दे दो 40 रुपए। अब दुकानदार ने तो भाई को वैसे ही कपड़े दिए जैसे इसने मांगे थे। भाई ऐसे कपड़े दिखाओ जिससे पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। छोटू 2 मीटर कफन दे दो भाई को। ये मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। बिना देखे कहीं भी हाथ रखोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। गिफ्ट में ऐसी चप्पलें तो दुश्मन भी नहीं देता जैसे कि भाई को इसके दोस्त ने दी। हेलो हाँ बोल। अरे तूने जो बर्थडे पे चप्पल गिफ्ट करी उसको पहन के आना है कि जाना है? घोड़े को नहीं मिल रही है घास और देखिए गधा खा रहा है चमनप्राश। मैं क्यों किसी और को देखूं? मेरा वाला किसी से कम है क्या? अच्छा। भाई ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों आज हमारा चम्मच से नदी खाली करने का है डे 1। तो आज हमारा 1 फॉलोवर है तो हम 1 चम्मच पानी बाहर निकालेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे फॉलोवर आएगा उतना पानी, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई को चोरी की सजा इंस्टेंट ही मिल गई। हे गूगल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का लॉक कैसे टूरें? सबसे पहले अपनी टी शर्ट उतार कर गाड़ी पर रख दीजिए। ठीक है समझ गया। अब अपना बेल्ट उतार कर गाड़ी पर रख दीजिए। अब धीरे धीरे ऊपर देखिए। तू तो गया बेटे। दया ही दुख का कारण है ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। भैया क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो एक बात समझ ना आ रही है। आज सुबह से साइकिल लेके निकला हूँ, एक ग्राहक नहीं आया मेरे पास। मुझे तो लगता है आज पूरा घर भूखा ही सोता दिखे है, ना घर में राशन है ना पानी। कैसे होगी? अबे यार बताए, बेचारा चप्पल वाला कुछ ज्यादा ही परेशान दिखे है। चल यार इसकी मदद कर देता हूँ। भैया ये चप्पल जोड़ देना जरा। अरे भैया ये वाली ना आती है मुझसे जोड़नी। अबे साले कैसा आदमी है तू? अबे तेरी गरीबी सुन के मैं चप्पल तोड़ के लाया, तेरे से काम ही ना आता है। अबे भूखा ही मरिया तू। अगर ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। भैया एक पानी की बोतल देना। 10 वाली देना 20 वाली। अच्छा रुको मैं पूछ के आता हूँ। बस भाई 2 मिनट रुक, वो आ ही रहा है पानी लेके। अरे भाई पानी की बोतल 10 वाली लाना है 20 वाली। वैसे कुछ भी कहो लेकिन भाई साहब ने बात 100% सच ही कही है।
भाई साहब औरत दुनिया में क्या लेने आई है? भाई साहब औरत दुनिया में कपड़े लेने आई है। सर्दी का सूट अलग, गर्मी का सूट अलग, बरसात का सूट अलग, शादी का सूट अलग, मेहंदी का सूट अलग, हल्दी का सूट अलग, एंगेजमेंट का सूट अलग, और तो और किसी की मैयत में जाना है तो उनके लिए भी अलग कपड़े चाहिए। ये कहती है कि इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं होती। देखिए भाई ने जैसे ही गर्लफ्रेंड को हाई कहा तो उसने क्या किया। और बताओ तो कैसे रहा आपका हाय से आई लव यू तक का सफर? तो मैंने उसे आई लिख के भेजा था और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। बेवकूफी की भी एक लिमिट होती है और भाई ने सारी क्रॉस कर दी। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई ने मन में चल रहे सवालों के जवाब खुद ही ढूंढना शुरू कर दिए। भैया मोबाइल ठीक कर दोगे क्या? क्या हो गया? उसके मैसेज आना बंद हो गए। कोई तो वफा करे। भाई सिमट जाएंगे क्या? क्या? मेरे दिल से उसकी यादें। साथ छोड़ो ना तेरा। भाई गिर जाएगा। भाई अब क्या गिरूंगा, गिरा तो उसके प्यार में था। भैया भर दोगे क्या? क्या भरना है? उसके दिए हुए जख्म। वैसे भाई की बात में दम तो है। यार जैसे बच्चा ना होने पर किसी का भी बच्चा गोद ले सकते हैं, वैसे ही बीवी ना होने पर किसी की बीवी गोद ले सकते हैं क्या? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये वीडियो आपके उस दोस्त को शेयर कर दो जिसे चाय बहुत ही ज्यादा पसंद है। भाभी आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो वो पसंद है जिसको चाय पसंद है। दूसरों को मिठाई खाते हुए देखकर मुंह में पानी आता है, लेकिन इतना आता है ये नहीं पता था। भाई का कमाई करने का यह तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। यार सुनो। हाँ बोलो। आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं। तो फिर मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? घर वाले दूध और सब्जी लेने के लिए भेजाते हैं तो उसी में से 10-20 रुपए बचा लेता हूँ। दीदी ने भाई के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। तुम मुझसे कब तक प्यार करोगी? जब तक मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चल जाता। तो रुको जरा, सबर करो। ले 29 तारीख को न्यों तो है, आने हुई आई हो नहीं तो ऐसी कराई हो तो मैं आवे नहीं आवे से ब्याह नहीं रुक जाए। इसे कहते हैं नजरे कहीं तो निशाना कहीं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। लगता है भाई मोदी जी का काफी बड़ा फैन है। हमारे देश के भगवान कौन है? गुड क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी। नहीं, ये सत्य नहीं। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने दादाजी, दिल खुश हो गया। अंकल ने तो पूरे मर्द समाज का नाम रोशन कर दिया। अगर लड़कियां घर की लक्ष्मी है तो लड़के क्या हैं? देवता। लड़के क्या है? भाई ने तो उदाहरण हाथों हाथ दिखा दिया। देखिए वो भी कैसे। न्यूटन का तीसरा नियम हमें यह बताता है कि जब कोई वस्तु ए दूसरी वस्तु बी पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु बी पहली वस्तु ए पर भी बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। एग्जाम्पल। तो गाइस देखा आपने, अभी भी प्रतिक्रिया हुई न्यूटन का तीसरा नियम। मैं आपको लाइक करती हूँ। तो फॉलो के तेरा बाप करेगा। प्रधान जी ने चुनाव के बाद विकास करने को कहा था और किया भी, लेकिन क्यों प्रधान जी? आपने तो कहा था चुनाव के बाद विकास करेंगे। विकास तो अगले साल करेंगे। अभी तो आकाश पैदा हुआ। आकाश बेटे नमस्ते करीने। नमस्ते दीदी। बाबा से भाई ने वो चीज मांग ली जो खुद बाबा अपने लिए भी नहीं ला पाए। डम 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 बोल बच्चे, क्या निकालू इसमें से? बाबा एक लाड़ी हड़ दो यार। यहाँ लाड़ी होती तो डम डम थोड़ करता बारी ठंड में। बात तो सही है। भाई अकेले अकेले कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रहा था, लेकिन पीछे से पापा आ गए। हे भगवान, एक बार जे हाथों में मेहंदी लगवा दो। सही में दुकान पे चलो, जब 5 रुपए पुंगली मैं लगा दूं। जाओ भैंस लगाइए, मेहंदी लगवाना है।
वैलेंटाइन डे पर भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा टेडी गिफ्ट किया कि ये इसे जिंदगी भर बोल ही नहीं पाएगी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू। तुम क्या लाए हो, दिखाओ। अरे नहीं, अरे दिखाओ ना। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे वो तो गुड्डा है और ये जिंदा है, बड़ा होकर तुम्हारी रक्षा भी करेगा। बेचारे भाई ने पुलिस वाले के घर पर बिजली का बिल देकर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। हाँ जी। हाँ भैया। सर आपका 1 महीने का बिल आया है 3000 रुपए। 3000 रुपए? इतना ज्यादा बिल? अरे क्यों डर रहे हो सर, आप तो 3-4 मुर्गे पकड़ोगे, आपका तो यूं हो जाएगा बिल जमा। अरे 3-4 क्यों, एक ही काफी है। हेलमेट नहीं लगा रखा, 5000 का चालान कटेगा तेरा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ तो दोनों शेर ही आमने सामने आ गए। भाई 10 वाली कैंपा दे देना। लो भाई साहब क्या हो गया? लाओ ना भाई साहब। भाई उतरी। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। देखिए अंकल अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को किस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। हेलो। नो मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई का जिस चीज में मन लगता था, इसके पापा ने इसको उसी काम में लगा दिया। मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो क्या करने का मन करता है फिर? मेरा घूमने का मन करता है। मोबाइल से बर्तन, बड़ा मोबाइल से बड़ा बर्तन, छोटा मोबाइल से छोटा बर्तन, कंघी से उतरे बाल से स्टील का बर्तन दिया जाता है। भाई तो पढ़ते पढ़ते अपने फ्यूचर में ही चला गया। महात्मा गांधी का जनन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में ये ड्रेस पहनकर गए तो पूरे कॉलेज वाले नंगे पैर दौड़ाएंगे। भाई। इसीलिए कहते हैं भीख मांगने के लिए आंखों और कानों का होना भी बहुत जरूरी है। कुछ दे दो भैया, तुम्हारा उम्र लंबा होगा। भाई। डॉक्टर साहब की निगाहें तो कहीं हैं और ये निशाना कहीं और लगा रहे हैं। जब दोस्त के सारे कारनामे पता हो और दोस्त की शादी हो तब क्या गुजरेगी उस बाप पर जो तुझ जैसे भड़वे को अपना बेटी और दहेज देगा। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में टुल्ली ने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन 1 सेकंड। ठीक है जाओ वोट डालो। और रुक, तू कहाँ जा रहा है उसके साथ? उसको अकेला जाने दे। अरे मैडम जी अंधा है, वोट कैसे डालेगा? अरे अंधा किसको बोला, मैं खुद डाल लूंगा अपना वोट। ठीक है डाल दे। साला ये मशीन आवाज क्यों नहीं कर रहा है? लगता है मशीन खराब है। बटन मुलायम भी बहुत ज्यादा है। मुर्गा डांस और नाइट डांस की अपार सफलता के बाद पेश है मेंढक डांस। ये सुन, आज बर्तन धो दे, मेरा मन नहीं कर रहा। 200 रुपए दूंगी। मैं 500 रुपए दूंगा, तू ही धो दे। मैं 1000 दे दूंगी। मैं 2000 दे दूंगा। दे, मैं धो देती हूँ। भाभी धो दिए मैंने सारे के सारे बर्तन, लाओ दो मेरे 200 रुपए। ले यार तू 500 रख। चाय समोसे क्या कॉफी पिलाइयो दोस्तों को, मजे कर। इतना बड़ा जिगरा रखा कर, 200 की जगह 5। कंजूस है यार, मजे कर। मम्मी के सामने बीवी की तारीफ करोगे तो मम्मी तो ऐसा ही कहेंगी। मेरी जिंदगी है तू, ऐसी जिंदगी पे तू। बीवी के मुंह पर सच बोल रहा है। लगता है भाई को अपनी जान प्यारी नहीं है। किस्मत वाले हो तुम, जो मेरी जैसी बीवी मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता तुमको। है तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। गाय का बछड़ा मरने के बाद दोस्त का सही इस्तेमाल करता हुआ भाई।
भाई ने ऑनलाइन शेरवानी मंगवाई थी, लेकिन ऐप वालों ने टेंट का कपड़ा भेज दिया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। अंकल के अंदर तो अलग ही लेवल का टैलेंट छुपा हुआ है। పరీక్ష చేస్తుందామా నోరు తెరిచో బాగుంది ఇద్దరు గాలి బాగా తీసుకొని వదలు గాలి బాగా తీసుకో నేను చెప్పినప్పుడు వదులు సరేనా బాగా తీసుకొని వదలల్లా సరేనా గాలి బాగా తీసుకో ఇంకా కొద్ది తీసుకో ఇంకా కొద్ది తీసుకో ఇంకా కొద్ది తీసుకో వదులు కాదు బాబు मन तो भाई का भी बहुत करता है, लेकिन प्रिया माने तब तो। प्रिया का बॉयफ्रेंड उसे रोज किस करता है, तुम्हारा मन नहीं करता? अरे मन तो मेरा भी करता है, लेकिन वो प्रिया मुझसे बात करे तब ना। आप कहाँ थे जानी बाबा? खट्टी चीजों को देखकर मुंह में पानी आना आम बात है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। लेकिन एक सेकंड, यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, खाओगे तुम लोग? भाई का बिजनेस करने का पहला दिन ही इसका आखिरी दिन बन गया। ভালো ঠিক আছে। এই দেখো এবার উঠবে, এবার বসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, কোনো কিছু হবে না, ঠিক আছে? এর পাগুলো দেখো, এর পাগুলো খুবই শক্ত, এর পাগুলো অতিরিক্ত শক্ত, এই দেখো ভাঙবে না, জীবনে ভাঙবে না, এই দেখো। दीदी अपनी माँ के सामने होशियार बन रही थी, लेकिन पकड़ी गई। रुको जरा, सबर करो। हेलो हाँ जान, क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? अरे धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी बगल में लेटी है। अरे तो क्या हुआ, मम्मी है तो। मम्मी बहुत यानी अगर जान जाएगी ना कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो मुझको गोरी गोरी काट डालेंगी। अच्छा एक बार आई लव यू बोलो ना। आई लव यू टू। हरामी हो बेटा। हाँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जल्दी से मुझसे शादी कर लो। क्या खुशखुश आ रही है यार। जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं इस घर में पक गई हूँ, अपनी महतारी के कपर कपर सुनते सुनते थक गई हूँ। मेरा वीडियो कॉलिंग करने का मन कर रहा है। अरे वीडियो कॉलिंग नहीं करूंगी, अगर मेरी महतारी जाग जाएगी ना तो फिर जान जाएगी। अरे नहीं जागेगी यार। अरे डंडा डंडा पसोटेगी यार। तुम रोज ऐसे ही नौटंकी करती हो। अच्छा, बात नहीं समझ रहे हो? हाँ मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझता। अभी मेरा को आज कहीं दूसरी जगह कर देगी ना तो फिर समझ में आएगा तुमको। मैं मम्मी की आंख के सामने तुमको भगा ले आऊंगा। दीदी क्या कहना चाह रही है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है रे बाबा। ऐसा कपड़ा धो देता है, ऐसा धो देता है, मैं प्यार का कपड़ा धो देता है। इसीलिए कहते हैं समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी है। भाई कोडवर्ड में एक बार में ही समझ गया। ओ भाई साहब। हाँ भाई, सोने का झंडा मिल जाएगा क्या? नहीं है भाई सोने का झंडा। तुम पागल हो गए हो क्या? सोने का झंडा यहाँ क्यों मिलेगा? अरे तो चुप रहे। ठीक है। अरे भाई तेरी क्या सोने की दुकान है क्या? नहीं। तो सोने का झंडा क्यों मांग रहा था वो? इंग्लिश में सोने को क्या बोलते हैं? गोल्ड। और झंडे को? फ्लैग। दोनों मिला के क्या हुआ? गोल्ड फ्लैग। हाँ वो गोल्ड फ्लैग मांग रहा था। उसकी औरत उसके पीछे बैठी थी, उसके डर के वजह से कोड वर्ड में मांग रहा था, तो उसको मारती थी पकड़ के। सही है यार। भाई ने तो दीदी की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी। आप बुरा तो नहीं मानते? नहीं, मैं क्यों मानूंगी? बिल्कुल नहीं मानते? बहुत अच्छी लड़की हूँ। 1% भी नहीं मानते? भाई 0% भी नहीं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। बुरा मानते ही नहीं हो? बहुत खुश रहती हूँ, अच्छी लड़की हूँ। एक बात बताऊँ मैं, आप तो बुरा नहीं मानते हो। सर फोड़ दूंगा, बहुत बुरा मानता हूँ मैं, 76 लगवा दूंगा। बुरा नहीं मानता मैं, ईट मार दूंगा टूटी सारी। जरूरी नहीं हर टाइम बीवी रोमांस के मूड में ही हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। भाई तोतला होकर भी काफी एटीट्यूड वाला लड़का है, सामने से लड़की के मुंह पर रिश्ते के लिए मना करके आ गया। जी नमस्ते। तुतलाओ। और आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं आने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
अच्छा ये बताइए कि मैं आपको पसंद हूँ? पहले ये बताओ पापा इस तालपी के लिए मान गए हैं? हाँ हाँ, पापा इस कार्टून के लिए मान गए हैं। तो फिर इतना पत्ता तुम दो। रहा नहीं जाता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो। हाँ लाला, आप पपा ला दी। खुश रहा लाला, या कातरानी के सतना वाले फॉर्च्यूनर दें का हाथ लागे। अच्छा। हाँ लाला, और तुम चुपचाप यहाँ बिटिया से शादी कर लिया। ठीक है ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लिखता नहीं हो सकता है। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपकी आवाज नहीं पसंद है। मैं इत्मात लड़का हूँ और इत्मात लड़की की इज्जत करता हूँ। मत थाला, कुछ तो तोतला है मुझे ऐसे। आज तो पत्रकार भाई का सामना काफी इंटेलिजेंट आदमी से हो गया। सर आप पीने की बात करते हैं, हम रोज पीते हैं, अगर जिस दिन नहीं पिए साला हमको रात के नींद नहीं आता है। तब तो आप बहुत बड़े बेवड़े हैं, आपका शादी कैसे होगा? अरे अब शादी की बात करते हैं, हमारा शादी हो गया है, 2 बच्चा भी है। आप अपने बीबी का इज्जत करते हैं या नहीं? हम अपना बीबी का इज्जत नहीं करते हैं। क्यों? सर अपना बीबी का हम अगर इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसका? भाई ने अपने दोस्त के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। क्या हुआ, जिम जाने लगा? हाँ चलेगा तू। उसी को पैसे देकर उसी का सामान उठाने वाला बेवकूफ नहीं हूँ मैं। दीदी का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक नंबर का चोर है। हेलो बेबी, मैं अभी तुमसे मिल के आई ना, मेरे पता नहीं 200 रुपए कहीं गिर गए, मेरे को दूध लेके जाना है घर पे। बहन भाई अपने उधार दिए पैसे मांग रहा था, लेकिन दुकानदार कुछ और ही समझ रहा था। भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है यार, तुझे क्या बताऊं यार। 1 रुपया नहीं है जेब में, 1 रुपया भी। क्या हो गया भाई, चाय के पैसे आएंगे यार रखने से। हाँ जहर खाने को पैसे नहीं है यार। क्या हो गया तुझे, हैंगे चाय के पैसे रखना यार। दिखाइयो खाओ माँ कसम, हैंगे चाय के पैसे तो लेकर आया हूँ मैं। गजब बेइज्जती है। घूर क्या रहा है, हैंगे रुक जाएगा। ले ये रे साले, चाय यहीं रख दे। खराब कर रहा है, बहुत परेशान यार। पापा की परी का दिमाग घुटनों में होता है, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लगता है भाई को मौत से डर नहीं लगता, इसलिए खतरों से खेल रहा है। मेरे जीवन हाथी, सॉरी साथी, मेरी जीवन साथी होता है ना, मेरे मुंह से निकल गई, कसम से कह रहा हूँ मैं। हैप्पी रोज डे यार, मेरी जीवन थैंक यू। हाथी निकली थी, जानने से बोला था। गलत बंदे के सामने एक्सीडेंट हो गया। अरे सर ये क्या हो गया? उठो। अरे सर, अरे यार सर देख के तो चलाया करो कम से कम। अरे भाई कम से गाड़ी से तो ले चल। लाइसेंस नहीं है मेरे पास। लाइक करिए। नहीं करेंगे। कमेंट करिए। वो भी नहीं करेंगे। शेयर करिए। वो भी नहीं करेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नहीं करेंगे। हेलो, अबे हो गया तैयार? हाँ भाई बस हो गया, बस जूता पहन लूँ बाहर।